नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती परीक्षा के बारे में। तो देखें, एसके क्लासेज श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कोचिंग की ऐप पर आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ हैं, जिनकी फीस आपको नीचे दी गई है तथा अधिक जानकारी के लिए 9251664754 पर संपर्क कर सकते हैं। आज अपन लोग कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में भी अपना टॉपिक होगा राज्यपाल यानी गवर्नर। तो देखें, क्वेश्चन 1, किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा? यानी कौन से आर्टिकल में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा? ऑप्शन ए है 152, बी है 153, सी है 154, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये बात कौन से आर्टिकल में कही गई है? आर्टिकल 153 में कही गई है। जबकि ये पूछा जाए कि राज्य की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है, तो राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। और ये बात कौन से आर्टिकल में है? ये बात आर्टिकल 154 में है। क्वेश्चन 2, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यानी राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी है मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है जी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है जी? राष्ट्रपति के द्वारा। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है जी? राज्यपाल करता है। क्वेश्चन 3, राज्यपाल अपना त्याग पत्र देता है। यानी राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, बी है प्रधानमंत्री, सी है राष्ट्रपति, डी है उपराष्ट्रपति। तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है जी? राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। जबकि ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। जबकि ये पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। यानी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है जी? राष्ट्रपति को देता है। क्वेश्चन 4, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। यानी राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 25 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 21 वर्ष।
तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए जी? 35 वर्ष होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि 25 वर्ष यानी लोकसभा का सदस्य बनने व विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि राज्यसभा का सदस्य बनने व विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। जबकि ये पूछा जाए कि पंचायत राज का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए जी? 21 वर्ष होनी चाहिए। जबकि अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन 5, राज्यपाल की शपथ से संबंधित अनुच्छेद है। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 160, सी है अनुच्छेद 154 और डी है अनुच्छेद 164। तो राज्यपाल की शपथ से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है जी? अनुच्छेद 159 है। जबकि ये पूछा जाए कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, यानी राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को क्या दिलाता है जी? शपथ दिलाता है। इसी प्रकार आर्टिकल 154 में क्या है? तो राज्य की कार्यकारी शक्ति किस में निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। बात कौन से आर्टिकल में है? 154 में है। क्वेश्चन 6, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है राज्य का मुख्यमंत्री, सी है राज्य का मुख्य न्यायाधीश, डी है मुख्य सचिव। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है जी? राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जबकि ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए है राज्यपाल, बी है मुख्यमंत्री, सी है महाधिवक्ता, डी है मुख्य सचिव। तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है जी? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। जबकि ये पूछा जाए कि राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। क्वेश्चन 8, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है, यानी सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है। ऑप्शन ए है 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 6 वर्ष। तो सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है जी? 5 वर्ष का होता है। जबकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। जबकि सामान्य रूप से कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन 9, राज्यपाल पद पर बना रहता है। ऑप्शन ए है 5 वर्षों के लिए, बी संसद द्वारा निश्चित समय के लिए, सी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, डी इनमें से कोई नहीं। तो राज्यपाल पद पर बना रहता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। जबकि ये पूछा जाए कि राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितना होता है, तो सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सामान्य कार्यकाल कितना होता है जी? 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन 10, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? यानी किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है।
जब उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, यानी कहने का अर्थ है कि संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल रही हो, तो उस राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत क्या लगता है जी? राष्ट्रपति शासन लगता है। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी कार्यवाहक मुख्यमंत्री। तो राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है जी? राज्यपाल होता है। और किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल के तहत लगता है? आर्टिकल 356 के तहत। क्वेश्चन 11 है, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता? ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, बी है राज्य का महाधिवक्ता, सी है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, डी है राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। यानी किसकी नियुक्ति नहीं करता है जी? राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। जबकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति व राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। जबकि राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है जी? राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन 12 है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? ऑप्शन ए है राजकुमारी अमृत कौर, बी है सरोजिनी नायडू, सी है इंदिरा गांधी, डी है किरण बेदी। तो किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी जी? सरोजिनी नायडू थी। और ये कहाँ की बनी जी? यूपी की बनी। जबकि ये पूछा जाए कि किसी राज्य की बनने वाली प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी जी? सुचिता कृपलानी। जो भी कहाँ की बनी? उत्तर प्रदेश की ही बनी थी। जबकि ये पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी जी? इंदिरा गांधी बनी थी। क्वेश्चन 13 है, विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों का मनोनीत करता है? तो देखें, ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 1/6, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता है जी? 1/6 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। जबकि ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को, जिनका कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा में क्या हो? योगदान हो। और देखें, पहले राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को नॉमिनेट करता था, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रपति लोकसभा में एक भी एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत नहीं करता। यानी वर्तमान में लोकसभा में राष्ट्रपति एक भी सदस्यों को नॉमिनेट नहीं करता है। क्वेश्चन 14 है, राजस्थान के राज्यपाल कौन हैं? ऑप्शन ए है कलराज मिश्र, बी है थावरचंद गहलोत, सी है गुलाब चंद कटारिया, डी है इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान के राज्यपाल कौन है जी? राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। जबकि ये पूछा जाए कि कर्नाटक के राज्यपाल कौन हैं? तो कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। जबकि ये पूछा जाए कि असम के राज्यपाल कौन हैं? तो असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। क्वेश्चन 15, असम के राज्यपाल कौन हैं? ऑप्शन ए है गुलाब चंद कटारिया, ऑप्शन बी है मंगू भाई छगन भाई पटेल, ऑप्शन सी है आरिफ मोहम्मद खान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो असम के राज्यपाल कौन है जी? गुलाब चंद कटारिया हैं। जबकि ये पूछा जाए कि मंगू भाई छगन भाई पटेल कहाँ के राज्यपाल हैं? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है जी? मंगू भाई छगन भाई पटेल। जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? मोहन यादव हैं। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि आरिफ मोहम्मद खान कहाँ के राज्यपाल हैं? तो केरल के राज्यपाल कौन हैं जी? आरिफ मोहम्मद खान हैं। देखें,
ये अग्निवीर, सामान्य ज्ञान, वस्तुनिष्ठ, आर्मी, कलरक, जीडी, टेक्निकल, नर्सिंग, ट्रेडमैन भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी पुस्तक है जिसका आप अध्ययन करें। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।